डीज़ल में जो दोबारा या मज़ीद जो कमी की जा रही है आज से वो 5 रुपये है। जो पेट्रोल में जो मज़ीद कमी की जा रही है वो 8 रुपये है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपये फी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद 8 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। वजीर खजाना इसाक डार ने ऐलान किया कि 12 बजने के बाद पेट्रोल 270 रुपये फी लीटर की बजाय 262 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। डीजल की कीमत में भी मजीद 5 रुपये कमी। अब से डीजल की कीमत 253 रुपये फी लीटर होगी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत 164 रुपये 7 पैसे फी लीटर बरकरार रखी जाएगी। पीटीआई से निकलने वालों का बड़ा सैलाबी रैला पीपल्स पार्टी की जानिब बढ़ने लगा। आसिफ जरदारी ने पंजाब में बैठक लगा ली। रहीम यार खान बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बहावलनगर, मियांवाली, उकाड़ा और खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी ने नए शामिल होने वालों को पार्टी परचम के रंग के मफलर पहनाए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हर आदमी को केस टू केस देखेंगे कि उसका सबका रिकॉर्ड कैसा है। जिन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज्यादा बातें की उन्हें पार्टी में नहीं लेंगे। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुतफ़िका लाएअमल होगा। आपने कौमी असम्बली, केपी और पंजाब असम्बली तोड़कर गलती की। हमने कहा था कि अब आप मुज़ाकरात की टेबल छोड़कर गलती कर रहे हैं। सियासी जमात में अस्करी विंग नहीं होना चाहिए। अब वो खुद भी मजबूर होकर 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है। और किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। इस हुकूमत को एक पाकिस्तान के अंदर शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो हैं इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। हमने आज शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी सियासत में मुतहरिक, खुलकर अपोजिशन करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने हुक्मरान इत्तेहाद को मुल्क में सियासी बेयकीनी और मसाइल का जिम्मेदार ठहरा दिया। खुद को हल निकालने के लिए पेश कर दिया। कहा कि अवाम को आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हम हल निकालने की तरफ जाएंगे। अडयाला जेल में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात को अच्छा और तफसीली करार दे दिया। फवाद चौधरी का असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक, शहजाद वसीम, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, अली जैदी, शहराम तरकई और आतिफ खान से भी राब्तों का दावा। असद कैसर ने फवाद चौधरी से राब्ते की तरदीद कर दी। शाह महमूद के साहबजादे जैन कुरैशी भी कह गए कि वालिद से मुलाकात के बाद जो तासुर बनाया जा रहा है वो सही नहीं है। जहांगीर तरीन अपना जहाज लेकर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। मुल्क की सियासत में नई पार्टी बनाने के लिए सलाह मशवरे। फिरदौस शिकवान की भी मुलाकात। मुस्तकबिल के सियासी लाएअमल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी भी मुलाकात में शरीक। साबिक रुकन कौमी असम्बली जीजी जमाल और पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का भी जहांगीर तरीन से राब्ता। जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। मुल्तान से सैयद यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त देने वाले पीटीआई रहनुमा मोहम्मद इब्राहिम खान ने भी सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को मुल्क की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया जो काबिल मुसम्मत है। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी करेंगे या पंजाब में किरदार अदा करेंगे। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तलाफ सामने आ गया। काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने कहा है कि तनवीर इलियास जल्द अपनी पूरी टीम के साथ चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हमारा मुआहिदा सरदार अतीक की जमात से है, इसलिए तनवीर इलियास की शमूलियत में एक तकनीकी मसला हायल है। ये बात सुनकर तनवीर इलियास गए। कहा कि सरदार तनवीर इलियास किसी रीजन के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे साथ पीटीआई के 17 एमएनएस और अरकान सूबाई असम्बली भी हैं। चौधरी शुजात से रवादारी सीखी है। मैंने तय किया है कि आइंदा फैसले चौधरी शुजात से मिलकर करूंगा।
गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी मौसम तब्दील होने लगा। स्पीकर असेंबली सैयद अमजद ज़ैदी ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद ने भी कहा है कि अमजद ज़ैदी ने इस्तीफ़ा तयशुदा पार्टी मुआहदे के तहत दिया है। स्पीकर के ओहदे के लिए डिप्टी स्पीकर अहमद एडवोकेट को नामजद किया है। वादा पूरा करने पर अमजद ज़ैदी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इससे पहले अमजद ज़ैदी के खिलाफ PTI की मखलूत हुकूमत ही की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई थी। तहरीक इंसाफ को कट टू साइज करने की बात दुरुस्त नहीं। नून लीग के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि PTI छोड़ने वाले सब लोगों को पार्टी में शामिल कर सकें। PTI छोड़ने वाले पहले ही कई पार्टियों में जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को हक है कि वो पंजाब में अपने पांव जमाए तो नून लीग भी सिंध में अपने पांव जमाने का हक रखती है। अगर कोई नई जमात बनी तो ये नून लीग के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड के केस में 3 साबिक वुज़रा ने नैब में अपने बयानात कलमबंद करवा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक नसीम और अली ज़ैदी ने बताया कि इस रकम से मुतल्लिक मामला काबीना के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। काबीना इजलास में हमें कोई ब्रीफिंग दी गई न दस्तावेजात, बस कहा गया कि मंजूरी दे दें। नैब ने तीनों साबिक वुज़रा से 1 से 1.5 घंटे तक पूछताछ की। साबका हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की आंखों में धूल झोंकी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए लेकिन रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले। वज़ीर आज़म के मामले बराए एहतसाब इरफान कादिर एडवोकेट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि NCA को गलत फहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया और लोगों को कहा गया कि देखें पैसा पाकिस्तान तो आया। क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान है? बैरून मुल्क से मिलने वाली रकम का निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अपने वाजिबात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पैसे के बदले में अलकादिर ट्रस्ट कायम किया गया और मुफ्त में फलाह के नाम पर ज़मीन हासिल कर ली गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक निकोलस की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, यादगार शोहदा पर फूल रखे। जनरल सर पैट्रिक निकोलस की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 131 अरब रुपए मालियत के बड़े बड़े मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत तकनीक के इजलास में फैसले। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम, सेहत और सड़कों की बेहतरी के लिए 69 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। सूबे में 768 किलोमीटर सड़कें तामीर की जाएंगी। पंजाब के ज़िला अलिया, भक्कर और खुशाब में ग्रेटर थल केनाल फ़ेज़ 2 शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शोंटर के मकाम पर 48 मेगावाट का पन बिजली मंसूबा लगाने पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। स्कर्दू में भी 18 अरब 37 करोड़ रुपए से 26 मेगावाट पन बिजली का मंसूबा लगेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस ना सुने। जाती मफादात से मुतल्लिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। विफाक के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में काम करने वाले ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का भी बेंच पर एतराज़। अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा कि इंक्वायरी कमीशन को सुने बगैर कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई। वाज़े किया था कि कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई न समझा जाए। इंक्वायरी कमीशन का 5 रुकनी बेंच की तश्कील की तरीक़ाकार पर भी एतराज़। कहा कि बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा कि जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समाअत मौखर कर दें। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होगी या नहीं। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मामला काउंसिल के सीनियर रुकन को भिजवा दिया। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी पर इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आमदन से ज़ायद सासे बनाने और टैक्स छुपाने समेत दीगर इल्ज़ामात पर मबनी शिकायत ऑडियो और वीडियो क्लिप्स के मवाद समेत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई है। शिकायत पर कार्रवाई तब होगी जब चेयरमैन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल
कौंसिल के सीनियर रुकन की रिपोर्ट की बुनियाद पर इजलास बुलाएंगे। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ मियां दाऊद एडवोकेट की एक और दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस के फैसले तक उनके सामने कोई मुकदमा ना लगाया जाए, ना ही उन्हें किसी बेंच में शामिल किया जाए। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर वफाकी हुकूमत का एतराज़, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर पहले समाअत करेंगे, बेंच पर एतराज़ के मामले पर उनके दलाइल सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त अभी तक फाइल नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल की बेंच पर एतराज़ से मुतल्लिक दरखास्त पर रजिस्ट्रेशन नंबर का कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल फरीकैन को दरखास्त की कॉपियाँ फराहम करें। बेंच पर एतराज़ पर गुज़िश्ता समाअत में फैसला नहीं किया था। इसी केस में कुछ और दरखास्तें आई हैं, उनको भी केस में शामिल कर लेंगे। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने बेंच के खिलाफ दरखास्त में इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक्स का मुकदमा ना सुने। बस बाबा को मिलने आ रही, शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको चिट्ठी डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाली पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। नजम साकिब की कमेटी के सामने तलबी का नोटिस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि बताएं ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है, खसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस किया। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब, 19 जून के लिए नोटिस जारी। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब ने स्पीकर असम्बली की बनाई गई स्पेशल कमेटी की तश्कील चैलेंज कर रखी है। मुल्क से बाहर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर, अगर आप बैरून मुल्क कार्ड के जरिए खरीदारी करते हैं तो आपको अदायगी डॉलर के इंटर बैंक के रेट के मुताबिक करनी होगी। ऑनलाइन की गई खरीदारी पर भी अदायगी इंटर बैंक के रेट पर ही होगी। स्टेट बैंक ने 31 जुलाई 2023 तक इजाज़त दे दी। क्रेडिट कार्ड की अदायगियाँ इससे पहले ओपन मार्केट रेट के मुताबिक होती थीं। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर की कदर 285 रुपये 35 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 311 रुपये है। IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का नेथन बोर्टन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि IMF की जानिब से बासाब्ता तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना तहरीरी तौर पर ना ही किसी मीटिंग में ऐसी कोई बात की गई है। कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मुफाद में नहीं है। IMF से डील ना हुई तो वज़ारत ख़जाना आंखें बंद करके नहीं बैठी, प्लान बी मौजूद है। नेथन बोर्टन ने कहा था कि उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल के वजारत से सबकदोश होने के बाद मुआशी हालात पर तबसरे सुनने को मिलते हैं। मुल्क का मुआशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त उनके मीडिया पर नुक्ता चीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनकी नुक्ता चीनी हुकूमत के लिए मुफीद हो सकती है अगर वो जमात को एतमाद मिले। उनका वजारत से हटाया जाना का किला पार्टी को टारगेट करने का जवाब नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। सियासत में मौसम बदलते रहते हैं। बावकार सियासी वर्कर सर्दी और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करते हैं। माज़रत ख्वाह हूँ, सोशल मीडिया का सहारा मजबूरन लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफ़ीर ने इलाक़ाई ताउन और सलाह मुतासिरीन की बहाली में मज़ीद ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जून में हेल्थ लॉ के इनेकाद का खैर मक़दम किया। 9 मई को जिना हाउस और दीगर हसास तंसीबात पर हमलों के दौरान पुलिस क्या कर रही थी। जलाओ गिराव और तोड़फोड़ में पुलिस के रद्द-ए-अमल की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई। शहर के आम मकामात की निगरानी करने वाले सेफ सिटी कैमरों से हासिल करदा तस्वीरों से पुलिस की लम्हा ब लम्हा मूवमेंट देखी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन 3 बजे लिबर्टी चौक पहुंचे। पुलिस रिस्पॉन्स 3:07 पर हुआ। पुलिस लाइन से नफरी 3:02 से 3:51 तक निकलती रही। 3:30 पर वाटर कैनन पुलिस लाइन से निकाली गई। पुलिस जमान पार्क से मुश्तिल मुजाहिरीन को 4:34 से 5 बजे तक मुंतशिर करती रही।
चेयरपर्सन HRCP हिना जिलानी का कहना है कि जेल में गिरफ्तार लोगों और एक खातून से मुलाकात की। खातून के मुताबिक उनसे कोई बदसलूकी नहीं हुई। गिरफ्तार शुदगान की फहरिस्त शाया करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्जिमान के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाए जाएं। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा, केसेस और इन्वेस्टिगेशन बंद कर सकेंगे। नैब तरमीमी एक्ट 2023 का नोटिफिकेशन जारी, नया कानून नाफिजुल अमल हो गया। नैब केसेस का सामना करने वालों को रिलीफ मिलेगा। नैब के सेक्शन 5 के बरक्स बनने वाले तमाम करप्शन केसेस बंद कर दिए जाएंगे। चेयरमैन नैब की अदम दस्तियाबी की सूरत में डिप्टी चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। सदर के इनकार के बाद नैब तरमीमी एक्ट 15 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 7 माह के बच्चे के इंतकाल पर लवाहिकीन का डॉक्टरों और अमले पर तशद्दुद। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज, काम छोड़ दिया। लवाहिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। MD चिल्ड्रन अस्पताल का कहना है कि बच्चे को सांस की तकलीफ और नमूनिया था, बेहतरीन इलाज किया लेकिन बच्चा न बच सका। लवाहिकीन के डॉक्टर पर तशद्दुद से नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पोलियो टीम को बाहिफाजत निकाल लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज का एक जवान शहीद। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की टेक्सास की FMC काजवेल जेल में 20 साल बाद मुलाकात। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि डॉक्टर फौजिया को आफिया से गले मिलने और हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। जेल में हमले की वजह से डॉक्टर आफिया के सामने के 2 दांत गिर चुके हैं। सर पर एक चोट की वजह से सुनने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ का कहना है कि डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में अपनी बहन से कहा कि वो हर वक्त अपनी वालिदा, वालिद, बहन और बच्चों को याद करती हैं और उन्हीं के बारे में सोचती हैं। चौथी शुजात की मुस्लिम लीग काफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद तारीख का हतमी ऐलान किया जाएगा। सिंध में बच्चों की स्कूल वैन में CNG किट लगाने पर फिर से पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐलान, कहा कि साकिब निसार के बेटे या किसी और की गुफ्तगू ज़ाती नहीं, गुफ्तगू में सियासी जमात का टिकट बेचने की बात हो रही है। साकिब निसार चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके फैसलों से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। साकिब निसार के बेटे की टिकट बेचने से मुतल्लिक गुफ्तगू की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई एलेनेक की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बेलारूस से खुशगवार और कसीरुल जहती ताल्लुकात को कदर से देखता है। वज़ीर आज़म का बेलारूस से इक़्तिसादी, ज़रई, साइंस और टेक्नोलॉजी, दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का आयादा। वज़ीर आज़म ने सरगई को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। ICC के चेयरमैन क्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ ऑल्ड्राइस के साथ PCB चेयरमैन नजम सेठी और दीगर अहदेदारों की मीटिंग का दूसरा दौर। वफ्द ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में म्यूजियम और सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। ICC का एशिया कप के लिए सिक्योरिटी से मुतल्लिक इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे का मकसद सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लेना था। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और शालाबारी। चमन, कला सैफुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में तूफ़ानी बारिश और शालाबारी। सेब, खुबानी, चेरी और आलूचे के बागात मुतासर, फसलों को नुकसान पहुंचा। नकियाल आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और शालाबारी। राजनपुर, गुजरात, शक्करगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, अहमदाबाद, बाराकन में बारिश और शालाबारी। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश और गेंद के साइज़ के ओलों से गाड़ियों को नुकसान। शहरियों का ओलों के साइज़ पर हैरत का इजहार, कहा कि इतने बड़े ओले पहले नहीं देखे।